हमारे हीरा चले गए हैं, बच्चन कहीं आम कहीं से डलिया डोक कवाइत रही कूट। ये पूरे जिला में स्थिति बहुत खराब। इधर आओ अपनी बात बाद में कहना, एक बार पहले खो जाने। बच्चा माँ कुछ नहीं कहीं पावत है साहेब। पात्र छूट जाते हैं, पात्र दो बार पा जाते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर। कांथा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने माना जिले में आवासों की स्थिति बहुत है खराब। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा अपात्रों को मिल जाते हैं 2-2 बार आवास, जबकि पात्र को नहीं मिल पाता एक भी आवास। पी न्यूज भारत से बात करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने माना सरकार 2022 तक नहीं कर पाई आवासों का लक्ष्य पूरा। यूपी के जनपद उन्नाव के अंतर्गत असोहा विकास खंड के कांथा गांव में बीते शुक्रवार की दोपहर मकान गिरने से दबकर मरने वाले 3 दलित बच्चों के माता पिता से मिलने पहुंचे थे उन्नाव के सांसद डॉक्टर हरि सच्चिदानंद साक्षी महाराज। जिला में स्थिति बहुत खराब। इधर आओ अपनी बात बाद में कहना, एक बार पहले खो जाने। पात्र छूट जाते हैं, पात्र दो बार पा जाते हैं। अगर इनको मिला होता तो घटना क्यों घटती? इनको तो था इनका नाम, ये जो नाम था फिर कटता रहता है। वो ऐसे बहुत लोगों का नाम था। लैंडलाइन एक ऐसा बिंदु था इन्होंने जिसको नो करना था, जो सर्वे यहाँ किया से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले सर्वे हुआ था, तो उसको लिखना था लैंडलाइन नो, उसने लैंडलाइन यस कर दिया। ऐसे 1489 हमारे हैं। और दिखवाइए, बहुत स्थिति खराब है। सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इसको आप जो है हमको ओपन कर दिए, बैक कर दीजिए, लिस्ट जो है सब पात्र उस पर हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट उनको मुख्यमंत्री वाला किया है, बोले मुख्यमंत्री वाला। पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का दिलाया सांसद ने भरोसा। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुनील लोधी, समाज सेवी अरुण सिंह, प्रेम शंकर लोधी, पीडी उन्नाव जसवंत सिंह, तहसीलदार विराट करवरिया, नायब तहसीलदार अमृत लाल, खंड विकास अधिकारी संतोष श्रीवास्तव सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। पी न्यूज भारत से बात करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज बोले, आप 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं। सरकार का कहना था कि हर गरीब को 22 तक छत मुहैया करा दी जाएगी और दूसरा कार्यकाल बीतने वाला है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक छत मुहैया नहीं कराई गई है। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने कहा था, लेकिन बीमारी बहुत पुरानी थी। कम से कम हमारी इच्छा शक्ति को देखिए कि हमने हर व्यक्ति को छत देने की बात की, घर में नल देने की बात की, नल में पानी देने की बात की। ये अभी पूरा नहीं हो पाया, तो इस टारगेट को हम लोगों ने 24 तक बढ़ाया है। 24 को फिर हम आने वाले हैं, लेकिन प्रयास हमारा दिन रात जारी है। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया, ना हमारी सरकार कहती, लेकिन जो पिछले 65-70 सालों में नहीं हुआ उतना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। कुछ कमियां रह गई हैं, उसको फिर हम आगे करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण किया गया। दूर दूर तक स्वच्छ शौचालय नहीं दिखाई देते, लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? इस मामले को हम लोग दिशा की बैठक में उठाते हैं। इसमें कहीं न कहीं कमी हम लोगों की होती है। सरकार पैसा भेजती है, पर गांव सभा में आके कहीं न कहीं कुछ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और हम उसकी निरंतर जांच करा रहे हैं। अगर ऐसी और शिकायतें मिलेंगी, उनकी भी जांच कराई जाए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव के पहले एक जनसभा में कहा था कि बहुत बड़ी समस्या जानवरों की है, जो 10 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन जानवर छुट्टा आज भी घूम रहे हैं। इस विषय पे क्या कहना? मैंने कल ही इस संदर्भ में बात की है कि हाँ, हमने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, और कुछ समय के लिए समस्या का निस्तारण हुआ जैसा लगा था, लेकिन आज स्थिति जिसकी तस्वीर हो गई है, इसको सरकार गंभीरता से विचार करेगी। हम लोग बात करेंगे। कई बार लोगों ने गौशाला की मांग की। इस विधानसभा में बॉर्डर का अंतिम गांव है, चर्चित गांव है, इस ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, और कई लोग आए गए। गौशाला की बात उठती है, लेकिन अधिकारी दाब देते हैं, अभी तक गौशाला नहीं बनी। मुझे लगता है गौशाला के साथ साथ अगर इसका उत्तरदायित्व तो किसानों को दिया जाए
और किसानों की कुछ आर्थिक मदद की जाए तो ये छुट्टा पशुओं वाला निस्तारण हो सकता है। और इसके बारे में पार्टी कोई योजना बना रही है और अगर योजना बनेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।